सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 फरवरी सन 2012। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमरावती मनपा चुनावी रणसंग्राम में खलबली, पुलिस ने पकड़े 1 करोड़ रुपए। ये रकम कांग्रेस ने चुनाव में बांटने लाई होने का स्पष्ट आरोप। उप मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त पर पार्टी का दबाव होने का दावा किया। कहा, कांग्रेस के इशारे पर चल रहे हैं पुलिस कमिश्नर। आपसी खिचड़ी पकाकर रफा दफा कर दिया गया 1 करोड़ का मामला। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस ने ली प्रचार में आघाड़ी। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं युवा स्वाभिमान, आम्हाला बदल हवा, आम्हाला स्वाभिमानी नगरसेवक हवा, परिवर्तनाची नांदी, नवीन चेहऱ्यांना देऊ संधी। दूरदर्शन या चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्व स्वाभिमानी उमेदवारांना विजयी करा। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 नव्हाते प्रभाग 32 गट ब मधील प्रहार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी युतीचे अधिकृत उमेदवार धीरज जयस्वाल यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बोधचिन्ह आहे कब बशी, प्रहारची साथ, भ्रष्टाचारावर मात, आम्ही मतदार आमचाच उमेदवार। धीरज जयस्वाल यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बोधचिन्ह आहे कब बशी। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सुप्रभात, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 13 फरवरी सन 2012। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमरावती मनपा चुनावी रणसंग्राम में खलबली, पुलिस ने पकड़े 1 करोड़ रुपए। ये रकम कांग्रेस ने चुनाव में बांटने लाई होने का स्पष्ट आरोप। उप मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त पर पार्टी का दबाव होने का दावा किया। कहा, कांग्रेस के इशारे पर चल रहे हैं पुलिस कमिश्नर। आपसी खिचड़ी पकाकर रफा दफा कर दिया गया 1 करोड़ का मामला। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस ने ली प्रचार में आघाड़ी। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं युवा स्वाभिमान, आम्हाला बदल हवा, आम्हाला स्वाभिमानी नगरसेवक हवा, परिवर्तनाची नांदी, नवीन चेहऱ्यांना देऊ संधी। दूरदर्शन या चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्व स्वाभिमानी उमेदवारांना विजयी करा। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 नव्हाते प्रभाग 32 गट ब मधील प्रहार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी युतीचे अधिकृत उमेदवार धीरज जयस्वाल यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बोधचिन्ह आहे कब बशी, प्रहारची साथ, भ्रष्टाचारावर मात, आम्ही मतदार आमचाच उमेदवार। धीरज जयस्वाल यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा।
यांचे बोधचिन्ह आहे कप बशी। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गाड़गेनगर पुलिस पथक की टीम ने शनिवार की रात पेट्रोलिंग के दौरान MH31DC 4744 क्रमांक वाले एक कार से करोड़ों रुपए की नगद राशि जब्त कर ली। यह पैसे कांग्रेस पार्टी के मनपा चुनाव में मतदारों को बांटने के लिए लाए थे, ऐसा अनुमान पुलिस सूत्रों के हवाले से लगाया जा रहा है। जिस कार से यह पैसे जब्त हुए हैं वह कार राजेंद्र मूलक नामक मंत्री की है और वह मुख्यमंत्री का करीबी माने जाते हैं। शनिवार की देर रात गाड़गेनगर पुलिस ने राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के करीबी माने जाने वाले राजेंद्र मूलक नामक मंत्री के MH31DC 4744 क्रमांक वाले कार से करोड़ों रुपयों की नगद राशि जब्त कर ली। ये राशि 1 करोड़ रुपए रहने की बात पुलिस ने जाहिर की है, पर ये राशि सिर्फ 1 करोड़ नहीं थी बल्कि कई ज्यादा थी, क्योंकि सिर्फ 1 करोड़ रुपए के लिए कोई मंत्री गाड़ी नहीं भेजेगा, ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों ने दिए होने की वजह से ये पुलिसिया कार्रवाई पर भी संदेह व्यक्त हो रहा है। शनिवार को महानगर में जब मुख्यमंत्री की सभा संपन्न हुई तो इस सभा दौरान स्वयं पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल इसी कार से सभा स्थल पहुंचे थे। ऐसी जानकारी होने से ये पैसा कांग्रेस ने चुनावी प्रचार दौरान मतदारों को बांटने लाया था, ऐसा तीव्र अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि इस कार्रवाई के कुछ घंटों पूर्व ही संपन्न हुए मुख्यमंत्री की सभा में प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े ने चुनाव दौरान पैसे और कपड़े बांटने वालों से सावधान रहे, ऐसा जाहिर आवाहन किया था। दे 1000 रुपये ने 5000 रुपये, असं नाही, हे नाही मागायचं। दे दारूची शिशी, दे साडी, दे चोळी, साड्या वाटतील, चोळ्या वाटतील, आणि निवडणूक संपली का पुन्हा दिलेल्या साड्या सोडून घेतील, ओढून घेतील। अशी संस्कृती पाहिजे का तुम्हाला? ही संस्कृती नाही, मागायचा। और इसी के कुछ घंटों पश्चात जिस पुलिस थाना क्षेत्र में ये जाहिर सभा संपन्न हुई, उसी पुलिस थाना पुलिस ने उक्त जब्ती की कार्रवाई की। ऐसी कई गाड़ियों का महानगर में आना जाना बदस्तूर जारी है, जिस पर पुलिस की नजर नहीं पड़ी है, जिससे चुनावी माहौल में वोट के लिए नोट बांटने के लिए कई उद्योगपति, व्यापारी और प्रतिष्ठितों के माध्यम से ये पैसा महानगर में पहुंच रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां ये करतूत कर पुलिस को चकमा देने में सफल हो रही है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। एक तरफ ये पैसे जब्त हुए तो दूसरी तरफ रुक्मिणी नगर के एक मंगल कार्यालय में बैठकर शराब पार्टी में मशगूल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 28 बोतल शराब के साथ धर दबोचा, जिससे ये पुरजोरदार से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पैसा, शराब आदि बांटकर मनपा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। गौरतलब है कि जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है तब कोई ना कोई आगे आकर ये पैसा उसका रहने का जाहिर करता है और पुलिस सुपुर्दनामे पर ये राशि उक्त व्यक्ति के हवाले कर देती है। यानी शनिवार की रात पकड़े गए करोड़ों रुपए भी पुलिस ऐसे ही किसी के हाथों थमा देंगी, कोई ना कोई आगे आकर ये राशि पर अपना हक जमाएगा, ऐसा अनुमान महानगर से लगाया जा रहा है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। एक पत्रकार परिषद के दौरान उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने 1 करोड़ मामले पर पुलिस कमिश्नर पर पार्टी का दबाव आने का दावा किया। अमरावती मनपा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपाई गवई गुट तथा खोबरागड़े गुट के प्रत्याशियों के प्रचार हेतु महानगर पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शहर में हुए 1 करोड़ वाले मामले में पुलिस आयुक्त पर किसी पार्टी का दबाव होने का दावा किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार सभा के बाद एक पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। त्यानंतर अमरावतीचं नुकसान होणार, ज्यांनी हे स्टेटमेंट काढलं
किंवा बोलले, त्यांची स्वतःच्या शहरातली नगरपालिका पण कालच्या काळामध्ये त्यांच्या हातात आलेली नाही. ही नगरपालिका तिथं राष्ट्रवादीच्या ताब्यामध्ये आहे. जर आम्ही काम करणारे नसतो तर त्यांच्या स्वतःच्या शहरातली नगरपालिका ही त्यांच्याकडे राहिली असती ना, तिथं राष्ट्रवादीकडे यायचं कारणच नव्हतं. इस मामले का राज्य के किसी बड़े मंत्री के स्वीय सहायक का हाथ रहने का संशयास्पद खुलासा भी उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पत्रकार परिषद के दौरान किया. त्याच्या संदर्भामध्ये मला असं कळलं की सीपीनं काही वेळापूर्वी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि काही सांगत नाहीये. माझं स्पष्ट मत आहे की सीपीवर नक्की कुणाचा तरी दबाव आलेला आहे. त्यामध्ये जी गाडी सापडली ती काल कुणाच्या कन्वायमध्ये होती त्याची पण माहिती त्या डिपार्टमेंटच्या खालच्या लोकांना आली. ते वास्तविक वरिष्ठ, मी आता ही प्रेस कॉन्फरन्स झाल्यानंतर मी आर पाटलांशी पण बोलणार आहे. हे सगळं जो काही व्यक्ती होती तो कोणाचा पीए होता, काय होतं, हे सगळे माहिती ही निश्चितपणे सीपीकडे आहे, परंतु सीपी नाही म्हणून सांगतायत. मी पण आता आचारसंहिता असल्यामुळं मला काही बाबीमध्ये अधिकाऱ्यांना जे काही आमचा अधिकार आहे बोलण्याचा त्याच्यामध्ये बंधन आहे, म्हणून ते काय 16-17 तारखेपर्यंत. परंतु माझा स्पष्ट दावा आहे, मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतोय, पोलीस खातं हे लपवालपवी करतंय, दडपवतंय. त्यांना कळालेलं आहे की कुणाचा पीए सापडला, ती गाडी कुठं चाललेली होती, ती गाडी कुणी पाठवलेली होती, हे फक्त 16 तारखेपर्यंत कदाचित बाहेर येऊ नये अशा प्रकारचा प्रयत्न हा त्या पोलीस कमिशनराचा चाललेला दिसतोय. हे माझं स्पष्ट मत आहे. स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कृष्णा नगर सिंधी नगर में शनिवार की रात कुछ अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 67,000 की रकम पर हाथ साफ किया. यह घटना तब हुई जब घर के सारे सदस्य रात को गहरी नींद में सो रहे थे. स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कृष्णानगर सिंधी कैंप निवासी गिरधारी लाल सुंदरानी इनके घर शनिवार को रात कुछ अज्ञात चोरों ने प्रवेश कर 67,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल पर बड़ी आसानी से हाथ साफ कर लिया और फरार हो गए. यह घटना शनिवार की रात 1 बजे के आसपास हुई, जब सुंदरानी परिवार के सदस्य गहरी नींद ले रहे थे. खट्टूमल सुंदरानी. कितने बजे हुई चोरी? कितने बजे हुई? 1 बजे 1 बजे कब हुई आइडिया नहीं भाई अपने को. कितनी चोरी हुई, यानी कितना? 67,000 रुपए कैश, एक सैमसंग की मोबाइल है, एक चाइना की मोबाइल है. बाकी चिल्लर चाला जो माल है वो तो कुछ ध्यान में नहीं, अभी क्या क्या था अंदर. इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने गिरधारी लाल सुंदरानी की शिकायत पर उन अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज कर आगे जांच जारी है. महाराष्ट्र के 10 मनपा चुनाव के लिए बनी शिव शक्ति, भीम शक्ति, कमल शक्ति इस महायुति का पूरे महाराष्ट्र में अच्छा बोलबाला निर्माण हुआ है. अमरावती मनपा चुनाव में भी इस महायुति को मतदारों का भारी समर्थन मिल रहा है. भाजपा के शहराध्यक्ष तथा शिवसेना के विधायक अभिजीत अड़सूड़ महायुति के स्टार प्रचारक बनकर पूरी तरह से चुनाव प्रचार में उतरे हैं. अमरावती महानगर पालिका चुनाव 2012 में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी तथा रिपाई आठवले गट इस महायुति का अच्छा बोलबाला देखने को मिल रहा है. महायुति के प्रत्याशियों को मतदारों का भारी समर्थन भी मिल रहा है. आघाड़ी सरकार का तीव्र विरोध कर सत्तांतरण की लड़ाई लड़ रहे महायुति के प्रचारार्थ भाजपा के शहराध्यक्ष प्रदीप शिंगोरे तथा शिवसेना के विधायक अभिजीत अड़सूड़ महायुति के स्टार प्रचारक बनकर जनमत जुटाने के लिए प्रचार रैली में उतरे हैं. ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 22 शारदा नगर से महायुति की उम्मीदवार सुरेखा लुंगारे तथा सुवर्णा राउत इनका प्रचार प्रभाग में बड़े जोरों से चल रहा है. शनिवार को महायुति के प्रत्याशियों के प्रचारार्थ प्रभाग में भव्य महारैली निकाली गई. इस प्रचार रैली में महायुति के स्टार प्रचारक प्रदीप शिंगोरे तथा विधायक अभिजीत अड़सूड़ शामिल होकर मतदारों से महायुति के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया.
या प्रभागाच्या रचनात्मक विकासासाठी, या प्रभागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी ही उमेदवारी आम्हाला मिळालेली आहे. अमरावती शहरामधल्या ज्या महत्त्वपूर्ण घटना आहेत, रस्ते, नाल्या, त्याचप्रमाणे या प्रभागातील उद्याने, त्याचप्रमाणे क्रीडांगणे, या प्रभागामध्ये जी मोकाट जनावरे फिरतात त्या मोकाट। प्रभाग क्रमांक 17 फ्रेजरपुरा कांग्रेस नगर में भी महायुति का प्रचार जोर पकड़ रहा है। शनिवार को प्रभाग क्रमांक 17 से महायुति के प्रत्याशी अनिल तथा सौ सुषमा अनिल खोड़े इनके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन सांसद आनंदराव अड़सूड़ तथा प्रदीप शिंगोरे के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर महायुति के कार्यकर्ता तथा परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गेल्या 10 वर्षापासून अमरावती महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता आहे आणि ही सत्ता असताना गेल्या 10 वर्षामध्ये अमरावती शहराचा काय विकास झाला हे आपल्याला माहित आहे। मला आजही 10 वर्षापूर्वीचं आपलं ते अमरावती शहर आठवतं। स्वच्छ आणि सुंदर असं शहर होतं। मूलभूत सुविधा पूर्ण करण्याकरता त्यावेळेला भारतीय जनता पार्टीचे 4 महापौर या ठिकाणी झाले होते। सांस्कृतिक भवनापासून तर अंबानाल्यापासून आणि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रिपाई इस महायुति का शहर में अच्छा बोलबाला देखने को मिल रहा है। चुनावी प्रचार में भी महायुति के प्रत्याशी आगाड़ी पर है। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 23 गौरक्षण से महायुति के उम्मीदवार प्रकाश मांजलवार तथा सौ रेणुका गोपाल यादव इन्हें कमल तथा धनुष्यबाण इस चिन्ह का प्रचार बड़े जोरों से चल रहा है। शनिवार को महायुति के इन प्रत्याशियों के प्रचार हेतु महायुति के स्टार प्रचारक डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे तथा विधायक अभिजीत अड़सूड़ ने प्रभाग में संपन्न हुए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस तरह मनपा के 43 प्रभागों में महायुति का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। अब समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। जाइएगा नहीं, देखते रहिए सिटी न्यूज। युवा स्वाभिमान, शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा, स्वाभिमानी नगरसेवक दाखवतील विकासांचा आरसा। दूरदर्शन या चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्व स्वाभिमानी उमेदवारांना विजयी करा। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 जवाहर गेट प्रभाग 25 गट क मधील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अनिल जुगल किशोर अग्रवाल यांना प्रचंड मतांनी विजयी करा। यांचे बोधचिन्ह आहे पंजा। काँग्रेसला साथ द्या, विकासाचा हात द्या। हमारा एक ही लक्ष्य, प्रभाग का विकास। अमरावती महानगरपालिका चुनाव 2012 गौलीपुरा प्रभाग क्रमांक 26 गट अ में से 24 घंटे सेवा में हाजिर रहने वाले अपक्ष उम्मीदवार अमित श्रद्धा इनके सिलाई मशीन इस चिन्ह पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। इनका बोध चिन्ह है सिलाई मशीन। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 बेनोडा भीमटेकडी प्रभाग क्रमांक 36 गट ब मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, रिपाई गवई गट व रिपाई खोब्रागडे गट आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अविनाश गुलाबराव मार्डीकर यांना बहुमतांनी विजयी करा। यांचे बोध चिन्ह आहे घड्याळ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अमरावती महानगर के अल्पसंख्यक मतदारों के बलबूते पर कांग्रेस और शेखावत परिवार दम भरता है, पर यही अल्पसंख्यक मतदार अब कांग्रेस की खिलाफत कर उन्हें दरकिनार करते देखे जा रहे हैं। बता दें कि जब 1995 में अमरावती विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त इन्हीं अल्पसंख्यक मतदारों ने शेखावत परिवार को नापसंद करार दिया था। इसी घटना की पुनरावृत्ति अब के मनपा चुनाव में होने की तीव्र संभावना जताई जा रही है। अमरावती महानगर के अल्पसंख्यक मतदारों के बलबूते पर कांग्रेस और शेखावत परिवार दम भरता है,
पर यही अल्पसंख्यक मतदार अब कांग्रेस की खिलाफत कर उन्हें दरकिनार करते देखे जा रहे हैं। बता दें कि जब 1995 में अमरावती विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त इन्हीं अल्पसंख्यक मतदारों ने शेखावत परिवार को नापसंद करार दिया था। इसी घटना की पुनरावृत्ति अब के मनपा चुनाव में होने की तीव्र संभावना जताई जा रही है। सन 1995 में जब अमरावती महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, तब इस चुनाव में तत्कालीन विधायक जगदीश गुप्ता, तत्कालीन पार्षद देवी सिंह शेखावत, विलास इंगोले, मुजफ्फर मामू, गणेश खारकर, रामचंद्र सवालाखे सहित कुल 35 उम्मीदवार विधानसभा के चुनावी मैदान में थे। यह चुनाव अच्छे खासे रोमांचक साबित हुए थे। इस समय वर्तमान महामहिम महोदया उस वक्त सांसद थी, यानी शेखावत परिवार सत्ता में था। इसी वजह से शेखावत परिवार पूरे दमखम से चुनावी ताल ठोक चुनावी मैदान में उतरा था। देवी सिंह शेखावत तब अल्पसंख्यक वोट बैंक के बलबूते पर यह चुनाव जीतने का दावा करते दिखाई दिए। अल्पसंख्यक एरिया में ही उनका प्रचारी अभियान उफान पर था, पर हुआ यूं कि परिवर्तन की चाह में ऐन वक्त पर अल्पसंख्यक मतदारों ने कांग्रेस और शेखावत परिवार का साथ छोड़ दिया और तत्कालीन भाजपा प्रत्याशियों ने 72,000 वोट लेकर जोरदार जीत हासिल की थी। यह साल कांग्रेस और शेखावत परिवार की खासी किरकिरी कर गया था। शायद इसी से सीख लेकर अब वर्तमान विधायक अल्पसंख्यक वोट बैंक को मनाने के प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं, पर इस बार भी अल्पसंख्यक समुदाय परिवर्तन की राह पर चलने का मन बना चुका है। यह एक बार फिर साबित हो रहा है। अब के मनपा चुनाव में 1995 की पुनरावृत्ति होने का अनुमान राजकीय विश्लेषकों के हवाले से लगाया जा रहा है। वस्तु स्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। अमरावती महानगर पालिका चुनाव 2012 का चुनावी रणसंग्राम बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। इस चुनावी रणसंग्राम में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के 43 प्रभागों में दल बल के साथ उतरा है। सभी प्रभाग में स्वाभिमान के प्रचार को मतदारों का भारी समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा का पूरे प्रभाग में झंझावती प्रचारी दौरा जारी है, जिससे महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के प्रचार में आगड़ मिल रही है। महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा का पूरे 43 प्रभाग में झंझावाती प्रचार दौरा जारी है। हर प्रभाग में प्रचार रैली, प्रचार कार्यालय, पत्रक, बैनर, बिल्ले आदि के माध्यम से महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस में चुनावी प्रचार में जोरों की आघोड़ी ली जा रही है। विधायक रवि राणा पूरे प्रभाग में स्वाभिमानी प्रत्याशियों के लिए जनमत जुटाने में लगे हैं। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 3 जवाहर स्टेडियम के स्वाभिमानी प्रत्याशी राहुल धोटे तथा मेघा संजय थूल, इनके प्रचार कार्यालय का विधायक रवि राणा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वाभिमानी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय जवाहर गेट प्रभाग 25 पर पूरे महानगर की नजरें लगी है, क्योंकि यह ऐसा प्रभाग है जहां से 3 प्रत्याशी मनपा में चुनकर भेजे जाएंगे तथा शहर के कई दिग्गज प्रत्याशी, पूर्व तथा विद्यमान पार्षद भी इस प्रभाग से चुनाव लड़ रहे हैं। अमरावती के दिग्गज राजकारणी तथा महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस के प्रत्याशी बबन रड़के, इनके प्रभाग में भारी समर्थन इन्हें प्राप्त हो रहा है। प्रभाग क्रमांक 25 से महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस के प्रत्याशी बबन रड़के, दुहिता गुंबड़े, जुबेदा खातून, साहेब खां पठान, इनके प्रचार कार्यालय का विधायक रवि राणा के हाथों उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर परिसर में विशाल प्रचार रैली निकाली गई। इस रैली को मतदारों ने अच्छा समर्थन दिया। जवाहर प्रभागातील महाराष्ट्र स्वाभिमान काँग्रेसचे प्रचार प्रमुख कार्यालयाचे उद्घाटन माननीय आमदार रविकुमार राणा यांच्या हस्ते होत आहे। उद्घाटन झालेल्या सर्वांनी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करावे।
स्वाभिमानचे उमेदवार मैदानामध्ये उतरलेले आहे। माझी या परिवाराला विनंती आहे की आजपर्यंत या भागाचा विकास झाला नाही, पण ज्या वेळेस बबनरावजी लडके या प्रभागाचे नगरसेवक होते, या भागाचे नगरसेवक होते, तेव्हा या प्रभागाचा काहीतरी विकास झाला होता। पण जेव्हापासून अपने झंझावाती प्रचार दौरे में विधायक रवि राणा ने प्रभाग क्रमांक 30 रहमतनगर से चुनाव लड़ रहे स्वाभिमानी प्रत्याशी छोटी बी शेख अकबर इनकी प्रचार रैली में उपस्थिति दर्शाई। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 20 अंबिका नगर के स्वाभिमानी प्रत्याशी विजय भाड़े तथा अनीता हरवाणी इनके प्रचार हेतु विधायक रवि राणा ने अंबिका नगर में प्रचार मुहिम चलाई। अपने प्रचार के दौरान उपस्थितों को संबोधित करते हुए विधायक रवि राणा ने भ्रष्टाचारियों को सत्ता की खुर्ची से नीचे गिराने मतदारों से आह्वान किया। मला आमदारकीच्या खुर्चीवर बसवलं, मला आशीर्वाद दिला, या जनतेची सेवा करण्याची एक संधी दिली। त्याचप्रमाणे या प्रभागामध्ये विजूभाऊ भाडे आणि आमच्या अनिताबाई हरवाणी या दोघांनाही या प्रभागाच्या विकासासाठी एक संधी द्यावी म्हणून आपल्या सगळ्यांना मी विनंती करतो। कारण की मी बघितलं की हा प्रभाग असा आहे की या प्रभागामध्ये जेव्हा मी इथे सभा घेत होतो, जेव्हा मी आमदार बनताना मी इथे येत होतो, तेव्हा अनेकदा असं वाटत होतं की आपल्या प्रभागामध्ये नाही आलेला आहे, एखाद्या जेलमध्ये आलेला आहे। त्यांना मी नेहमी आदराचा सन्मानाचा दर्जा दिलेला आहे। त्या इलेक्शनमध्ये पडल्यानंतरही त्यांना एक आई वडिलांसारखा दर्जा दिला, पण त्यांनी माझ्या प्रत्येक विकास कामामध्ये अडथळे निर्माण केले। त्यांचे नगरसेवक महानगरपालिकेमध्ये आहे, त्यामधला एक नगरसेवक या प्रभागाचाही आहे आणि त्या प्रभागाचा नगरसेवक आणि त्यांचे माजी आमदार आणि त्यांचा महापौर मिळून हे सगळे लोक माझे विकासात्मक कामं थांबवतात याच्यासाठी की आमदार रवि राणांनी त्यांना पाडलं आणि इलेक्शन मध्ये ते पूर्णपणे पराभूत झाले। पण मला तुम्ही सांगा, हे जनतेची लढाई होती, जनतेच्या आशीर्वादाने मी निवडून आलो, जनतेसाठी मी। अमरावती मनपा चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस में प्रचार में अच्छी खासी आघाड़ी दिखाई दे रही है। हर प्रभाग में बैठकों का दौर भी जारी है। प्रभाग क्रमांक 33 दस्तूर नगर में विधायक रवि राणा ने एक बैठक में नागरिकों की समस्याओं का जायजा लिया तथा प्रभाग क्रमांक 33 से स्वाभिमानी प्रत्याशी नंदा सावड़े व संजय शिरभाते को विजयी बनाने मतदाताओं से आह्वान भी किया। इस तरह महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा का झंझावाती प्रचार दौरा जारी है। उदाहरण सांगतो की आज महानगरपालिका इलेक्शन मध्ये नेता लोक दारू वाटतात, पैसे वाटतात, जेवण घालतात। आपण एक साधं शेगावच्या दर्शनाला घेऊन गेलो, किती राजकारण झालं त्याच्यामध्ये। म्हणजे एक शेगावच्या दर्शनाला एका देवाच्या दर्शनाला चाललो, त्याच्यामध्ये एवढं मोठं राजकारण होते, तर मी एवढ्या मोठ्या लोकांना सांभाळतो, किती राजकारण होतं। म्हणजे एका बूथच्या उद्घाटनाला सगळे बुद्रुक लोक त्या दर्शनाला चालले, त्याच्यामध्ये 50 पोलीस होऊन गेले, 4-5 गाड्या येऊन गेल्या, किती मोठी डोकेदुखी झाली। पण त्या डोकेदुखी कोणी केली? विरोधी लोकांनी। धारनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दर्रे तलिया कलमखार इस गांव की ओर अपने MP 12 4766 क्रमांक की दुपहिया से जा रहे शिवा जाधव इस दुचाकी सवार को विरुद्ध दिशा से आ रहे दुपहिया वाहन ने जोरों से टक्कर दे मारी। इस घटना में शिवा जाधव की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो आकाश जाधव, मुकेश जोगी तथा राजकुमार इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए धारनी के उपजिला रुग्णालय में उपचार हेतु
दाखिल किया गया। अमरावती महानगर पालिका चुनाव 2012 में प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट पर पूरे महानगर की नजरें लगी हुई है। यह मनपा का ऐसा प्रभाग है जहां से 3 प्रत्याशी मनपा में चुने जाएंगे तथा शहर के कई दिग्गज उम्मीदवार पूर्व तथा वर्तमान पार्षद भी इस विभाग से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए प्रभाग क्रमांक 25 में काफी रोचक चुनावी मुकाबला देखने मिल सकता है। इस प्रभाग से अपनी किस्मत आजमा रहे महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस के प्रत्याशी बबन रड़के, इनके प्रचार को प्रभाग में भारी समर्थन मिल रहा है। प्रभाग में बबन रड़के का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मतदारों का भी इन्हें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। प्रभागातील प्रत्येक नागरिकांना मी केलेल्या कामाचा आढावा त्यांच्या समोर आहे। मागच्या वेळेला मी अमरावती शहरात सगळ्यात पहिल्यांदा जर हायमार्क जो लागला असेल तो माझ्या निधीतून भाजी बाजार चौकात लागला आणि भाजी बाजार चौकातून मग पुऱ्या शहरात त्यांचा प्रचार प्रसार झाला। त्यानंतर नालसापुरा, तारखेडा, मौलापुरा या प्रभागात स्लम असताना मी जेव्हा 97ला निवडून आल्याबरोबर त्या प्रभागात स्लम जाहीर केलं। त्यानंतर त्या प्रभागातल्या संपूर्ण कामाची रूपरेषा सरकारसमोर ठेवून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांनी वार्डाचा नंबर टाकून जो निधी दिला 1 कोटी रुपयाचा, त्या निधीमध्ये त्या प्रभागातील संपूर्ण हापशा, संपूर्ण इलेक्ट्रिक पोल, 1.25 घरात आतमध्ये संडास बांधून देणे असं करता ते संपूर्ण काम संपले। आज त्या प्रभागात कोणत्याही कामाची त्या एरियात कामाची पूर्तता राहिलेली नाही। जवाहर गेट प्रभागातील लोकांना, नागरिकांना मी जाहीर निवेदन करतो की त्यांनी मला आणि माझ्यासोबत 2 उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने निवडून द्या। मी आपल्या संपूर्ण अपेक्षा पूर्ण करेल। आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत त्रास होणार नाही याची संपूर्ण खबरदारी घेईल, एवढेच आवाहन करून विनंती करून अमरावती मनपा चुनाव प्रभाग क्रमांक 5 रामपुरी कैंप से अपक्ष उम्मीदवार सौ सुशीला हरीश जगमलानी, इनके सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह का प्रचार जोरों से चल रहा है। प्रभाग क्रमांक 5 रामपुरी कैंप परिसर से सौ सुशीला हरीश जगमलानी की प्रचार रैलियों को मतदारों का भारी प्रतिसाद भी मिल रहा है। शनिवार को अपक्ष उम्मीदवार सौ सुशीला हरीश जगमलानी ने घर घर जाकर प्रचार के पत्रक बांटकर मतदारों से सिलाई मशीन का बटन दबाकर विजयी बनाने का आह्वान किया। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के प्रभाग क्रमांक 38 साईनगर अकोली के स्वाभिमानी प्रत्याशी सौ ज्योति सैरी से तथा राजेश कोरडे, इनका झंझावती प्रचार दौरा परिसर में जारी है। स्वाभिमानी प्रत्याशी सौ ज्योति सैरी से प्रभाग की प्रलंबित समस्याओं का निपटारा कर सभी नागरिकों को उनके हक दिलाना चाहती है, तो राजेश कोरडे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। इनके प्रचार में जनता जिस तरह अपना समर्थन दे रहा है उसी तरह विश्वास को कायम रखकर जनता की हर समस्या दूर करना चाहते हैं। इस तरह प्रभाग क्रमांक 38 के स्वाभिमानी प्रत्याशी प्रभाग के सर्वांगीण विकास में कटिबद्ध है। लोकांचा अतिशय चांगला प्रतिसाद आहे, कारण की या 5 वर्षामध्ये आणि याच्याही आधी आजपर्यंत साधा लोकांना ज्या मूलभूत सुविधा आवश्यकता असतात त्या मूलभूत सुविधा सुद्धा यांनी दिलेल्या नाहीत आणि अगदी या विकास खुंटलेला आहे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अमरावती जिल्ह्याचा, अमरावती शहराचा, आणि हा विकास पुढे घडवून आणण्याकरता आणि जास्तीत जास्त प्रभाग सुंदर आणि चांगला बनवण्याकरता आम्ही प्रयत्नशील आहोत। आणि आमची मतदार बंधू भगिनींना विनंती आहे की रविभाऊ राणांच्या मार्गदर्शनाखाली जे कोणी उमेदवार आम्ही पूर्ण शहरामध्ये उभे केलेले आहेत त्या उमेदवारांना जास्तीत जास्त टीव्ही या चिन्हाला मतदान करून सहयोग द्या आणि भरघोस मतांनी आमच्या उमेदवारांना निवडून द्या अशी मी सर्व मतदार बंधू भगिनींना विनंती करते। धन्यवाद। जय स्वाभिमान। श्री रविभाऊ राणा आणि नवनीतजी राणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांचे हात बळकट करण्यासाठी रविभाऊंनी आम्हाला उमेदवारी दिली आहे। तरी सर्व नागरिकांना हीच विनंती आहे की आम्हाला जास्तीत जास्त मतांनी निवडून द्यावे आणि आमचे सहकारी संजीव मुनवत, पवनसेठ, जाजोदिया आणि बाकीचे सहकारी सगळे आम्हाला सोबत राहत पदयात्रेमध्ये साथ देत आहेत आणि त्यामुळे लोकांचा पण सगळ्यांचा मतदारांचा आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। एवढीच इच्छा आहे की बा सगळ्यांनी टीव्ही या चिन्हालाच वोट करून निवडून द्यावे, हीच इच्छा आहे। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस का पूरे 43 प्रभागों में झंझावती प्रचार जारी है। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 36 के स्वाभिमानी प्रत्याशी नितिन बोरेकर तथा सौ करुणा तायडे,
इनके प्रचार हेतु रविवार को पूरे प्रभाग में प्रचार रैली निकाली गई। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा ने इस चुनाव रैली का नेतृत्व कर प्रभाग के सभी मतदारों से स्वाभिमानी प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया। के साथ चलता है, हर किसी के सुख दुख में काम आता है, सच्चाई हम ईमानदारी पे चलने वाले नितिन बोरेकर को चुने। नितिन बोरेकर जो सच्चाई हक और इंसाफ की आवाज है, नितिन बोरेकर, इनका चुनाव निशान याद रहे। टीवी भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा, हमारी आवाज शांति और एकता का पयाम भी है, हमारी सब में रहीम भी है, हमारी टोली में राम भी है। यही बात करते हैं आमदार रवि राणा जी। आमदार अमन की बात करो, शांति की बात करो, अमन की बात करो, शांति की बात करो, मेरे वतन में फकत दोस्ती की बात करो। ये दुख और दर्द का जीना भी कोई जीना है। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस प्रभाग क्रमांक 37 जेवलनगर के प्रत्याशी किशोर पिवाल तथा सौ सुनीता प्रकाश कटा ने इनके प्रचारार्थ निकाली गई प्रचार रैली में भी विधायक रवि राणा ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक राणा तथा स्वाभिमानी प्रत्याशियों ने लोगों के घर घर जाकर दूरदर्शन चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर विजयी बनाने का आह्वान किया। प्रभाग क्रमांक 37 जेवलनगर के स्वाभिमानी प्रत्याशी प्रभाग का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। चुनाव निशान है टीवी दूरदर्शन। परिवर्तनाची नांदी। प्रभाग क्रमांक 32 नवाते नगर से प्रहार के प्रत्याशी धीरज जायसवाल, इनके प्रचार ने काफी रफ्तार पकड़ी है। प्रभाग में हर तरफ उनका ही नाम का बोलबाला दिखाई दे रहा है। धीरज जायसवाल अपने प्रभाग में विकास की क्रांति कर अपने प्रभाग के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं। प्रभागवासी भी युवा पार्षद चाहते हैं तथा सबकी ओर ध्यान देकर प्रभाग का सर्वांगीण विकास में सक्षम उम्मीदवार प्रभावशाली चाहते हैं। तो मुलगा जरा या ठिकाणी उभा राहतोय आणि तो जर निवडून आला तो सगळ्यांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न करेल स्वतःच्या कामानीची, असा एक आमचा विश्वास आहे। तर सगळ्या या प्रभागातल्या 32 क्रमांक प्रभागातल्या सगळ्या नागरिकांना माझी अशी विनंती आहे की या ठिकाणी धीरज जायसवाल याला बहुसंख्येने निवडून द्यावं आणि तो आपल्या सगळ्या अपेक्षांची पूर्ती करेल, जिससे अप्रत्यक्ष रूप में धीरज जायसवाल पर ही नवाते नगर के मतदार संकेत कर रहे हैं। यह निसंदेह नगरसेवक तुम्हाला साधारण असला पाहिजे, तुम्हाला त्याच्याशी बोलता आलं पाहिजे, जवळपास तुम्ही त्यांना हे केलं पाहिजे। ही भूमिका लोकांची असताना आणि त्यांचे कार्य पाहायला गेले पाहिजे। ते कोणत्या चिन्हावर लढताय त्याच्यापेक्षा त्याचे कार्य काय आहे ते पाहून लोकांनी विचार केला पाहिजे की भाई कुठल्या विचारांना जुळलेले आहे। पक्षाला जुळल्यापेक्षा एका विचाराला जुळलेला माणूस हा कधी सबळ असू शकतो, प्रबल असू शकतो, हे लोकांना आता लक्षात येत आहे। आणि लोकांच्या ज्या समस्या आहेत त्यांच्या बाहेरच नाही। हे काही लोक तर असे आहे की ते आता नेहमी प्रभाग कपडे बदलल्यासारखे प्रभाग बदलतात। पहिल्यांदा इथे एक खातं खोलण्याची प्रहारची जिद्द यावेळेस लोकांच्या मनात दिसत आहे आणि ते सर्व नागरिकांकडून आता प्रतिसाद भेटतं पाहता आम्ही देशपांडे प्लाझा असो, तुमचं शिवशक्ती नगर असो, महावीर नगर असो, सातुर्णा झोपडपट्टी असो, वसंतराव नाईक मध्ये आम्ही पाहिलं की ते गेल्या 20 वर्षापासून हे लोक नगरसेवक आहेत, त्यांना साधी संडासाची व्यवस्था करता आली नाही। अमरावती मनपा चुनाव दौरान मतदारों को लुभाने कांग्रेस पार्टी साम दाम दंड भेद इस कूटनीति का इस्तेमाल कर रही है। ये बात मनपा चुनाव दौरान शनिवार की देर रात खुलकर सामने आई। पुलिस ने एक कांग्रेसी नेता के कार से करोड़ों रुपए जब्त कर लिए। कथित तौर पर यह रकम 1 करोड़ बताई गई, पर पुलिस के बयान से यह अंदेशा साफ हो रहा है कि पकड़ी गई रकम 1 करोड़ से कहीं ज्यादा थी। पर अचंभित करने वाली बात तो यह है कि राव साहब शेखावत और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इन दोनों ने आपसी खिचड़ी पकाकर इस जब्त राशि को पार्टी फंड करार देकर यह रकम
प्रभाग न्याय प्रत्याशियों के लिए पार्टी स्तर से भेजी गई थी, ऐसा हास्यास्पद खुलासा किया। मैटर है 1 करोड़ रुपए की, उसमें तपास हुई ऑलमोस्ट, मतलब दिशा जो मेन जो पहली इनिशियल उद्देश्य थी वो सोर्स, ये जो पैसा है ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे पास स्टेटमेंट भेजा है, रिपोर्ट भेजा है कि वो पैसा उन्होंने पार्टी फंड से राव साहब शेखावत एमएलए, उनके लिए ये पैसा यहाँ पे भेजा था। सेपरेट कैंडिडेट्स को 1-1 लाख रुपए देने के लिए 87 कैंडिडेट्स को 1-1 लाख रुपए पर कैंडिडेट और 13 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को मिसलेनियस खर्च के लिए उन्होंने भेजा था। ऐसा स्टेटमेंट महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सब चिटनेस एडवोकेट गणेश पाटिल, इन्होंने लेटर हेड के हमारे पास रिपोर्ट भेजा है। पर तमाम प्रत्याशियों से आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाने की कसम खाने वाले पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ये बताने में असक्षम है कि चुनावी खर्चे चेक से होने हैं, फिर ये नगद राशि कैसे आई। साफ और स्वच्छ व्यवहार था तो व्यवहार रात के अंधेरे में क्यों कराने की नौबत पड़ी। हर बार सीपी को राव साहेब और राव साहब को सीपी क्यों बचाने में लगे रहते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं कि कमिश्नर पर कांग्रेस पार्टी का दबाव है। इतनी बड़ी राशि पार्टी प्रचार के लिए इस तरह छिपते छिपाते क्यों लाई गई। ऐसे कई सवाल सीपी और राव साहब में अंदरूनी खिचड़ी की तस्वीर साफ करते हैं, जिससे यही उजागर होता है कि कांग्रेस पैसे के बलबूते पर ही चुनाव जीतने की रणनीतियों पर अमल कर रही है और ऐसे ही बदस्तूर करती रहेंगी। लोकतंत्र से हर बार खिलवाड़ होता ही रहेगा और पैसे के बलबूते पर ही कांग्रेस जीतेंगी। तो अब तमाम पार्टियां ज्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि कांग्रेस ही पैसे और शराब की गंगा बहाकर चुनाव जीतने के लिए तमाम पैतरे इख्तियार कर रही है। भले और भी राशि बरामद हो, इसे भी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार अपने कर्तव्य दक्ष का चोला ओढ़कर रफा दफा कर देंगे। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आइए देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज के कार्टून गुना। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमरावती मनपा चुनावी रणसंग्राम में खलबली, पुलिस ने पकड़े 1 करोड़ रुपए। ये रकम कांग्रेस ने चुनाव में बांटने लाई होने का स्पष्ट आरोप। उप मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त पर पार्टी का दबाव होने का दावा किया। कहा, कांग्रेस के इशारे पर चल रहे हैं पुलिस कमिश्नर। आपसी खिचड़ी पकाकर रफा दफा कर दिया गया 1 करोड़ का मामला। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस ने ली प्रचार में आघाड़ी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 साठी प्रभाग क्रमांक 25 गट क चे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुतीचे अधिकृत उमेदवार प्रवीण वसंतराव हरमकर यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा। यांचे बौद्ध चिन्ह आहे धनुष्यबाण। अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2012 नव्हाते प्रभाग क्रमांक 32 गट अ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी रिपाई गट व रिपाई खोब्रागडे गट आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार सौ स्वाती नरेंद्र कापसे यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा।
यांचे बोधचिन्ह आहे घड्याळ। स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गुलशन टावर के दूसरे माले पर जायसवाल युवक संगठन के कार्यालय में संदेहास्पद अवस्था में एक 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से परिसर में काफी खलबली मच गई थी। मृतक की प्रेम रामकिशोर जायसवाल उम्र 35 वर्ष के रूप में पहचान की गई, जो नवीन कॉटन मार्केट के पीछे लक्ष्मी नगर के रहवासी थे। रविवार को जायसवाल युवक संगठन की गुलशन टावर स्थित कार्यालय में बैठक होनी थी। इस बैठक हेतु नवीन जायसवाल नामक संगठन सदस्य ने कार्यालय का शटर खोलते ही उसे प्रेम जायसवाल का संदेहास्पद शव दिखाई दिया। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया, जहां पुलिस को कुछ नायलॉन की रस्सी, खून के धब्बे, पीछे की खुली खिड़की भी दिखाई दी तथा मृतक प्रेम जायसवाल के पास से 47,000 रुपए भी प्राप्त हुए। इस मामले में पुलिस को हत्या या आत्महत्या ऐसा संदेह हो रहा है, जिसकी आगे जांच जारी है। एक सप्ताह के भीतर गुलशन टावर में इस दूसरी घटना से गुलशन टावर में काफी चिंता का वातावरण निर्माण हुआ है।